जितने भी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड, क्योंकि यह आईपीओ का जीएमपी अभी तक आप लोगों को जितना भी एसएमई आईपीओ अपकमिंग है वो सभी में से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिक इलेक्ट्रोड के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेके ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन, साथ ही साथ ये कंपनी के करंट जीएमपी के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो में आप लोगों को क्लासिक इलेक्ट्रोड लिमिटेड के बारे में ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है ये 41.51 करोड़ का होगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 87 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा, बट आप लोगों को मिनिमम 2 लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। दैट्स वाई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,78,400 रुपीज का हो जाता है। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 22 अगस्त को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 26 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 28 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 28 अगस्त को ही रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 29 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 25 सितंबर। ये तो हो गया क्लासिक इलेक्ट्रोड का बेसिक आईपीओ डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। क्लासिक इलेक्ट्रोड लिमिटेड 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये एक काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंड इस कंपनी को काम करते हुए 28 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो आप लोगों ने अगर कभी वेल्डिंग होते हुए देखा है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक रड का यूज किया जाता है जिसको कि इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। एंड ये कंपनी इसी का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, जो कि अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग रड का यूज किया जाता है। एंड ये कंपनी का अभी 2 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि एक वेस्ट बंगाल में है एंड जो दूसरा है वो आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा में ये कंपनी का और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था जो कि क्लोज हो चुका है। एंड बात करें ये कंपनी के हेडक्वार्टर के बारे में तो वो भी आप लोगों को वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी मेनली बंगाल से ही ऑपरेट करती है। एंड अब मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका एक्चुअल इमेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। एंड इसके द्वारा ये कंपनी के द्वारा जो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड्स बनाया जाता है उसका यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा एंड वो सारे इलेक्ट्रोड का आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ वो कौन से काम में यूज में आता है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कंपनी यही सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि वेल्डिंग के काम में आता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ लाने के पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो ये कंपनी को आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसमें से 166 मिलियन रुपीस का ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा 100 मिलियन रुपीस का यूज करेगी ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, जिसमें कि ये कंपनी नया मशीनरीज परचेज करने वाली है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग 100 मिलियन रुपीस बचेगा उससे ये कंपनी अपने थोड़ा बहुत लोन या फिर बोरोइंग बोले उसको कम करने वाली है। इसके अलावा भी अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब ये सारे डिटेल के बाद हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इसके नेट इनकम में ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये लगभग 134 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके लगभग 194 करोड़ पे पहुंचा है। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये 2024 तक का ही डाटा है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 1.45 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 12.28 करोड़ तक पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू में तो हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला ही है, बट यहाँ पे ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 2023 से लेकर 2024 के बीच में काफी अच्छा ग्रोथ शो किया है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है एंड जो पी रेशियो है वो आप लोगों को लगभग बराबर का ही देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी के आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज, आरओ सी परसेंटेज एंड इब्डा परसेंटेज तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर लोगों के लिए एक काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो अभी हम लोगों को 1.35 का देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि बताया जा रहा है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने ब्रोइंग भी थोड़ा बहुत कम करने वाली है, तो चांसेस है कि उसके बाद ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ये आईपीओ एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी देखना। एंड आज भी ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड अगर ये आईपीओ के करंट जीएमपी के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 22 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 25% से भी ऊपर जा चुका है। अभी जितना भी एसएमई आईपीओ आने वाला है या फिर जो भी एसएमई आईपीओ का अभी तक हम लोगों को डिटेल देखने को मिला है, वो सभी में से ये आईपीओ का जीएमपी आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आने वाले कुछ दिनों में लगातार ये आईपीओ के जीएमपी में इंक्रीमेंट आता है तो फिर नो डाउट ये आईपीओ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो ये था क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।